अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुख्तलिफ़ औक़ात में दौरा जात करवाना हमारी 10 साल से आदत है। उसी आदत के बहाने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 26 दौरा जात करवा चुके हैं। ये हमारा 27वां दौरा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे उलूम हदीस की खिदमत हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है, बर सगीर को उलूम हदीस से भर देना, कुतुब उलूम हदीस से, कुतुब इल्ल से, कुतुब जरह तदील से, कुतुब हदीस से, वो हमारा मिशन है और वो जारी है मरने तक इंशाअल्लाह। अफराद तैयार करना। तो अब एक और परेशानी थी, दिल में बड़ा दर्द था, गम था, अल्लाह ज़िंदगी दे, मौका दे, मैं वो भी काम करूँगा। वो है आइम्मा मसाजिद की रहनुमाई करना। अल्लाहु अकबर। यानी जितना ही अहम तालीम व तरबियत की अमाजगाह मस्जिद थी, जितना ये अहम मरकज़ था, उतनी ही हमने इस पर तवज्जो नहीं की। अल्लाहु अकबर। यानी जिस मस्जिद में गलत कुरान पढ़ने वाला कारी मिल गया है, इमाम मस्जिद मिल गया है, उसको तजवीद नहीं आती, कुरान नहीं आता, अल्लाह की कसम उसने एक नस्ल को तबाह कर दिया है। अब इमाम मस्जिद का कितना रोल होता है। तो ये कैसे मुमकिन है हम आइम्मा मसाजिद से वो काम लें जो हमें लेने चाहिए। तो इन हमारे भाइयों की रहनुमाई बड़ी ज़रूरी है। तो इस नीयत की खातिर कि हमने नाज़रा कुरान, ये कितना बुनियादी अमल है। जिस तरीके से नाज़रा कुरान हमारी मसाजिद में होना चाहिए और जितने एहतमाम के साथ होना चाहिए था, उतना ही अदम तवज्जो का ये हमारी बुनियाद इस असल सिस्टम से खाली है। जब बचपन में नाज़रा कुरान ही सही नहीं पढ़ा, तो फिर सारी ज़िंदगी कुरान गलत इंसान पढ़ेगा। इसी तरह आइम्मा मसाजिद से हम किस तरह अहम से अहम दीनी काम ले सकते हैं। हमने अल्लाह की रहमत से 3 महीने का कोर्स तरतीब दिया है। इसमें हमने किबार शयूख की भी खिदमत हासिल की हैं, तजवीद के फ़न के माहिरीन उस्तादुल उलमा वल कुर्रा इमामुल मुजव्विदीन कारी इदरीस अल आसिम राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, उनके फ़र्जंद अर्जमंद और उनके ख़ास शिगिर्दों में से हमारे मोहतरम मेहरबान फ़ज़ीलतुल शेख कारी अब्दुल अज़ीम इदरीस साहब हाफ़िज़हुल्लाह, जो हमारे सिस्टम के नाज़िम हैं, कंट्रोलर हैं, इनकी खिदमत हमने हासिल की हैं। इस तरह और भी शयूख को हम यहाँ बुला रहे हैं। यानी ये जो हर अतवार 10 बजे से 12 बजे तक आइम्मा मसाजिद की एक इल्मी तरबीती वर्कशॉप, मनहजी वर्कशॉप जो हम जामे इमाम अहमद बिन हम्बल में मुनक़िद कर रहे हैं, तो उसमें हमने यही सिखाना है कि एक इमाम मस्जिद अपना बेहतर से बेहतर रोल क्या अदा कर सकता है मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद जिसको मामूली समझ लिया गया है, नहीं, ये तो मुहद्दिसीन की दरसगाहें हुआ करती थीं। इन्हीं मसाजिद में मुहद्दिसीन पैदा हुए, जहाँ अब नाज़रा कुरान पढ़ाने वाले भी सही नहीं हैं। ये परेशानी है। इसी तरह हमारा दूसरा सेटअप है दुआत का, मुबल्लिगीन का। कितने हमारे भाई हैं जो मदारिस से नए नए फ़ारुग़ हुए हैं, उनको शौक़ है कि हम तबलीग के मैदान में जाएं। वो खुतबात की किताबें चंद एक लेकर लोगों में शेयर करना, खुतबा देना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर खुतबात पढ़ने से इल्मी पुख्तगी नहीं आती, मनहज नहीं मिलता। वो बेचारे सारी उम्र कुतुब हदीस से अनटच ही रहते हैं। उस पर भी हमने बड़े बड़े अच्छे मुबल्लिगीन जो मुस्तनद उलमा हैं, फ़ज़ीलतुल शेख हारून रशीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कसूर की जान हैं, बड़े स्कॉलर हैं। इसी तरह फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल रहीम शमसान साहब,
एक उनका नाम है, उम्मुल कुरा से फ़ारिग हैं। इसी तरह फ़ज़ीलत शेख इमरान सैफ़ अल-अलवी साहिब शेखुल हदीस हैं, मुस्तनद मंजे हुए आलिम दीन हैं, तो हमने उनकी भी खिदमत हासिल की हैं। इस तरह किबार शयूख़ भी हम यहाँ बुलाया करेंगे जो मुबल्लिगीन को हम मनाही देना चाहते हैं। ये मुआशरे में ज़ईफ़ रिवायतें, झूठी रिवायतें आम हो चुकी हैं। नहीं, ये अल्लाह का दीन है। जब तक हमारे सीने में दर्द है, सीने में दिल है, हमारी रगों में खून जारी है, ज़िंदगी है, हम मरे नहीं हैं, हमने उम्मत की बेहतर से बेहतर अंदाज में रहनुमाई करनी है। तो इंशाअल्लाह तमाम उलमा, तमाम खुतबा, तमाम इमाम मसाजिद जो सिटी कसूर से हैं, ज़िला कसूर से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से भी साथी अपने नाम दर्ज करवा चुके, इस तरह दूसरे ज़िलों से भी साथी आ रहे हैं। तो ये करीब के हमारे भाई, हमने ये शम्मा उनके लिए जलाई है, ये दिया हमने उनके लिए जलाया है। फिर हम इन अपने भाइयों से प्रॉपर तरीके से काम लेंगे इंशाअल्लाह। जो भाई भी हमारे इन कोर्स में शरीक होंगे, उनकी मसाजिद में हमारा बाकायदा माहाना इम्तिहान चलेगा, पूरा सिस्टम चलेगा। हमारी टीम उनकी कारकर्दगी चेक करेगी और हर तरह की सहूलियात जो नाजरा में, नूरानी कायदा में और पब्लिक की खैर खाही में जो भी मौसर से मौसर कदम हो सकता होगा, हम हमारी टीम इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए उन मसाजिद में जाकर बेहतर से बेहतर किरदार अदा करेगी। बारकल्लाह। शेख में कोई अहम चीज़ है, बोलो, कोई अहम चीज़ जो रह गई हो, शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहतरम इब्राहीम बिन बशीर अल हुसैनवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके नेक अज़ाइम की तकमील फ़रमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छे मक़ासिद के तहत ये दौरे का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, रस्ते हमवार फ़रमाए। मैं गुज़ारिश करूँगा मसाजिद के आइम्मा खुतबा से कि ज़रूर अपना कीमती वक्त निकालिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके मुस्तक़बिल का बहुत फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। शेख मोहतरम, अल्लाह की रहमत से फ़ज़ीलत शेख अल-अल्लामा फ़रूक़ुर रहमान यज़दानी हाफ़िज़हुल्लाह जामिया सल्फ़िया के बुज़ुर्ग असातिज़ा में से बहुत बड़े मुदर्रिस हैं, मुबल्लिग हैं और तहक़ीक़ व तसनीफ़ के मैदान में भी उनकी कई किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, इल्मी तहक़ीक़ की किताबें शाया हो चुकी हैं। तो शेख मोहतरम की खिदमत अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, यानी तालीमी मराहिल मुदीर तालीम का ओहदा वो हमने शेख मोहतरम को दिया है। अल्लाह ताला शेख साहब को मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शेख मोहतरम कुछ आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम तायीद करते हैं और बहुत खुशी की बात है। हमारे जो है ना माहौल और माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमारी बुनियादें जो है उनको दुरुस्त किया जाए। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आज सुबह ही देख रहा था शेख साहब, तो सियालकोट की एक मस्जिद में उन्होंने, अब छुट्टियां हैं चूँकि सरकारी इदारों में, स्कूलों में, तो उन्होंने एक समर कैंप के नाम से छोटे बच्चों का एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया। तो उसमें 600 बच्चों ने हिस्सा लिया हुआ। तो उसमें उन्होंने तरह तरह के इनाम रखे हुए हैं, मस्जिद में ही खेलों का अहतमाम और एक नए अंदाज़ में उन्होंने तरबीती वर्कशॉप जो है ना चलाई। तो मस्जिद में तकरीबन 15-20 साइकिलें वो नई लेकर आए बच्चों के इनामात वगैरह के लिए। मतलब कि उन्होंने एक नई चीज़ पेश करके और मस्जिद में बच्चों को, इतने ज़्यादा बच्चे इकट्ठे करके फिर उनको एक तरबीती माहौल पेश किया है। तो यकीनन लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो हम जो है ना नाजरा क्लास का, हम इसको बहुत नीचा समझते हैं, पढ़ाने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी, हालांकि ये बुनियाद है और यही सबसे अहम है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं सत्याना बंगला से फ़ारिग होने के बाद मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब अपने जो मैं उन्हें मिफ्ताहुल खैर समझता हूँ, हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम असद साहब डायरेक्टर हैं दारुस्सलाम के, उनके पास गया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई मसनद या कोई जगह मिले कि मैं भी आगे काम कर सकूं। तो मैंने ख़ुद ही उनसे कह दिया कि मैं नाजरा क्लास की ड्यूटी नहीं लेना चाहता, ना ही मैं हिफ़्ज़ क्लास की ड्यूटी लेना चाहता हूं। तो उन्होंने इसी बात पे मेरी इस्लाह की और तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मुझे समझाते रहे और वाक़यात सुनाए बड़े बड़े हमारे उलमा के कि
कि उन्होंने कहा बेटा यही तो बुनियाद है। और फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई जो आज तक मुझे नहीं भूलती। उन्होंने कहा कि जिसने नूरानी कायदा लिखा है वो भी तो एक काम उसने किया है, हालांकि एक छोटा सा कायदा है, लेकिन उसके पीछे उसका एक इतना बड़ा इखलास था, उसको एक लगन थी, जज्बा था, तो आज तक हर इदारे में वो कायदा जो है चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा बल्कि हमारे माशरे में इसकी कमी फ़ील होती है कि मसाजिद के आइमा जो हैं वो सही तरीके से इस ड्यूटी को नहीं निभा रहे। तो अगर इस इदारे में आके इस जो है हमारा जो दौरा शुरू हो रहा है इसमें आके उलमा से तरबीती वर्कशॉप में वो बैठें और हम समझें और हमें पता चले कि किस तरीके से इस क्लास को चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकायदा 2-2.5 साल ये मैंने क्लास चलाई है, तो मुझे बड़ा फ़ख्र हासिल है इस बात पे कि हमने किस तरीके से बच्चों को शुरू से अलिफ से ले कर पढ़ाया है और फिर उनके मखारिज पे दुआएं, नमाज, तरीक़ा, सारी चीज़ों पे मेहनत की है अपने असातिज़ा की निगरानी से। तो इंशाअल्लाह जी जो भी आइम्मा मसाजिद हैं हम उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं दर्दमंदाना अंदाज़ में कि वो हमारे पास तशरीफ़ लेकर आएँ, शेख साहब के पास तशरीफ़ लेकर आएँ। मरकज़ इमाम अहमद बिन हम्बल में इंशाअल्लाह ये दौरा शुरू किया जा रहा है। तो अल्लाह पाक हमें इस अज़ीम मकसद में कामयाब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। यानी हमने एक नया जहान पैदा करना है, एक नई नस्ल पैदा करनी है। एक उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिन मिशनों को छोड़ दिया गया है उनको हमने उजागर करना है। तो आप देखेंगे चंद सालों में यही हमारे छोटे छोटे बच्चे ये कितने आगे होंगे, कैसे मुमकिन है। ये सारी तफसीलात हैं, अब मुमकिन नहीं है, वो हम 3 माह अपने कोर्स में दौरा में शेयर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर हमारी इस ट्रेनिंग के बाद आप देखेंगे इन बच्चों के लिए हर मस्जिद में बच्चों के लेवल की एक लाइब्रेरी कायम हो चुकी होगी। इन बच्चों के लेवल पर कितनी सरगर्मियां हैं, छोटे छोटे मुकाबले हैं, वो शुरू हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है वो ज़रूर शिरकत करें, वरना ये हमारा सारा लाइव भी प्रोग्राम चलेगा। कुलियतुल हदीस नबवी अशरीफ हमारा कसूर के नाम से पेज है फेसबुक पर, वहाँ चलेगा। इब्न बशीर की हमारी आईडी है फेसबुक पर, वहाँ दोनों पर ही चलेगा इंशाअल्लाह। तो बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।